मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनबी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर 3 एंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू। जब भी ऑफ आता है आपको इधर से इधर पढ़ना है, ठीक है। तो बोलेंगे 1 घंटा का 5/6 है, इज है बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एन आवर, एन आवर को हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 60 लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है सबको कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा का मतलब इतना लिख लेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, मतलब 60 मिनट होता है। का मतलब गुणा लिख लेंगे 5/6 कितना 5/6। अब क्या करेंगे, इसको बाई अपन 1 कर सकते हैं, यहाँ पे कर भी देंगे तो कोई बात नहीं, 60 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 6 10 जा 60। उसके बाद आपका आ गया 10 5 जा 50, कितना मिनट, 50 मिनट। 50 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम वही है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा ऑफ आएगा तो इधर से पढ़ेंगे 0.025 का 4/5 बराबर है, किसके बराबर है बताना है हमको, ठीक है। किसके बराबर है ये हमको बताना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग अगर स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख के ऐसे कॉलम का ऐसे दे देंगे, उसके बाद बनाना चालू करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाते हो तो वहाँ पे रफ करना होता है, तो रफ आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों आपको पता चले। अगर स्कूल का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम है, तो उसमें भी आप ऐसे सॉल्यूशन लिख के बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ रूल नहीं होता, जैसे आप चाहते हैं रफ करके आंसर लाइए, आप आंसर को दीजिए, बस रूल को फॉलो करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है 0.025 इंटू 4/5, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमको। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये डेसिमल में है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आपको बता दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 25 है, कितना लिखा है 25, 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगाया तो हम लोग 30 लिखेंगे, ठीक है। इस बात को नहीं भूलना, 1 1 2 के बाद होता है तो 2 0 1 1, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है, जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन बदलना होगा आप ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 5 जा 25। यहाँ पे देखिए हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8। यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20, 0 है तो 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 से भी हो रहा है, 5 5 जा 25 और 0। तो यहाँ पे आंसर आ कितना रहा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, वहाँ यहाँ पे भी 4 1 जा 4 है, यहाँ पे 5 1 जा 5 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपका उतना ही आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/50। अब तो आपका देखेंगे डेसिमल में दिया है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग नहीं है। आप इसको देखिए, ये वाला इसको डिवाइडेंड बोला जाता है, इसको डिवाइजर बोला जाता है। तो डिवाइडेंड को डिवाइजर से, डिविडेंड भी इसको बोला जाता है, डिविडेंड बोलिएगा, डिविडेंड ये डिवाइजर है आपका। तो 50 से इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ पे जब भी ये छोटा होता है यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिख के माइनस करते हैं, कितना आएगा 1। डेसिमल देके एक 0 लिखेंगे, अब भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 10 है, 50 है। अब यहाँ पे 0 बैठा के यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, 52 जा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50, इसको हम लोगों ने कर लिया। अब 52 जा 100, यहाँ पे आपका सिंपली इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 0.02 देखिए किस ऑप्शन में आया है, 0.02, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आप ऐसे करके बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, जितना लिखा है इसका प्रोडक्ट हमको बता देना है। तो आपको मैं एक नॉर्मल एकदम रूल बताऊंगा एक, वैसे आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, ठीक है, या फिर कहेंगे डेसिमल कितने अंक के बाद लगाते हैं, तो कि 1 2 3 अंक के बाद लगा है तो 3 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा है तो 3 इसमें काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो सबको जोड़िए 3 2 1, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आ गया 6। कहने का मतलब ये है कि जिसमें 6 अंक के बाद डेसिमल लगा होगा, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, वही आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 गलत है, 1 2 3 4 गलत है, 1 2 ये तो ऐसे ही गलत है, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है कि यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये भी सही था, सब में सही था, लेकिन हमको बस देखना था डेसिमल कितना बाद लगेगा। तो 6 अंक के बाद लगेगा, 6 डिजिट के बाद लगेगा,
6 अंकों के बाद, तो इसी में 6 अंकों के बाद लगा है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ये सबसे मतलब इजीएस्ट ऐसे मतलब बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं तो अगर सब भूल जाएंगे तो एक और तरीका है, आप नॉर्मल जैसे जानते हैं मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसको इसमें कीजिएगा, जैसे मैं करके बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसको करना है तो ऐसे करेंगे, इसको किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, इसमें 0.04 ऐसे कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी 1 है तो 1 ही लिखेंगे, तो 0 आएगा। इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब इससे करेंगे 0, इसमें करेंगे तो 0, 0 से करेंगे तो 0 ही आता है। 6 1 0 0, ठीक है। 6 1 0 0। देखिए 1 यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद है, तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 के बाद है तो 2, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 के बाद लगेंगे 1 2 3, मतलब 3 अंक के बाद आप यहाँ पे लगा देंगे। तो आपका क्या आ गया 0.016 इतना आ गया। जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ, 0.004, तब देखिए क्या होगा। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे 0 से करेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पे फिर से 0 आ गया, तो फिर से 0 से करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर से 0 से करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 4 6 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे 3 पे लगा है, यहाँ पे भी 3 पे लगा है, तो पक्का है 6 पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही था। ऐसे ही बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बस इसमें थोड़ा फास्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये वाला सबसे आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता एंड गीता, इफ गीता गो टू इतना रुपीज व्हाट डिड सीता गेट। अब तो हमको पता नहीं अमाउंट है कितना, तो हम लोग ये मान लेंगे, देखिए ये 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन, कोई अमाउंट है, उसका जो था गिवन टू सीता और गीता को दिया गया था, ठीक है। इफ गीता गोट इतना पाई, गीता को पता चल गया कि गीता इतना पाई, गीता इतना पाई, व्हाट डिड सीता कितना पाई, ये आपको बताना है। व्हाट डिड सीता गेट, सीता कितना पाई, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेंगे टोटल हमारा अमाउंट जो था कितना था, x था। कितना था, x था। डायरेक्ट यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। टोटल अमाउंट जो था x था, तो x जो था हमारा टोटल अमाउंट था, तो इस यहाँ पे आइए फिर से, x का 1/3 पार्ट किसको दिया गया, देखिए ऑफ लिखा है, उस अमाउंट का, देखिए उस अमाउंट का मतलब गुणा 1/3 किसको दिया गया, सीता और गीता को दिया गया। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा x/3 आ जाएगा। जब इसको x × 1 x, यहाँ पे 3 × 1 3, तो x/3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें से इसको घटाना चाहिए हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीता को दिया गया है, इसको मत समझिएगा, फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। सर्टेन अमाउंट का 1/3 जो पार्ट था, 1/3 1/3 जो पार्ट था, वो किसको दिया गया, सीता को, ठीक है। और लिखा एंड गीता, इफ गीता गोट इतना रुपया पाई है, गीता को इतना रुपया मिल गया है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x/3 है, क्योंकि x/3 इसको टोटल का x/3 किसको दिया गया है, इन दोनों को दिया गया है, तो हम लोग को पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x - x का 3, जैसे ही माइनस करेंगे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम पता कर लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे 3 आएगा, 1 3 जा तो 3x - 3 1 जा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे तो x आएगा, तो 1x आएगा, मतलब x आएगा। तो 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x होगा अपन 3 होगा। तो 2x/3 जो था वो किसको दिया गया था, देखिए इसको हम लोग माइनस किए हैं, किसको दिया गया था, गीता। इफ गीता गोट, गीता को इतना पा लिया, तो 2 ये गीता का पार्ट है, 2x/3, 2x/3 = इतना, ठीक है। ये गीता का नहीं है, मतलब मानिए दोनों का है, ठीक है। तो इतना आया है, कितना है, इतना। अब क्या होगा, बाई क्रॉस कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आंसर देखिए कितना आ रहा है, 2x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें इससे जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 6 और 7, 3 5 जा 15 और 1 आ रहा है आपका। देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, यहाँ पे इतना आ रहा है। अब क्या हो गया, x = 1572, ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, इतना आ रहा है। अब जो है x का वैल्यू हमारा आगे, x हमारा क्या था, x जो हमारा था टोटल पार्ट था, क्या था, टोटल मान लीजिए पार्ट था, जो टोटल पार्ट था इतना था। अब इसका मतलब 786 का, 786 का 1/3 दिया गया है, तो ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6,
3 6 जा 18 और यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6, 262 आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में देना भूल गया हूँ, लेकिन 2 यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 262 आ रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई कर देने तो कोई भी बना सकता है। देखिए बहुत ही 8 लिखेंगे, यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 3 जा 23, ठीक है, 3 5 जा 50, ऊपर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करते जाइए। देखिए 5 से नहीं होगा। अब देखिए 3 से ये वाला हो रहा है, 3 से ये वाला भी हो रहा है, तो 3 8 जा, यहाँ पे 3 से होगा तो यहाँ पे 16 आएगा। 8 4 से हो जाएगा, 2 से भी हो सकता है, लेकिन 4 से मैं कर रहा हूँ जल्दी के लिए। 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखिए 2 से 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब ऊपर कितना आ रहा है 4, नीचे कितना आ रहा है 5, तो 4/5 देख लीजिए किस ऑप्शन में। आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।